बच्चों, आज हम सभी हमारा पाठ नंबर 5 गोवा जैसे मैंने देखा यह पढ़ने जा रहे हैं। आज के हमारे लेखक हैं लेखक विनेश शर्मा जी। आप देख सकते हैं बेटा, ये है हमारे लेखक, आपको यहाँ दिख रहे होंगे जो मैंने सर्कल कर दिया है। ये हमारे आज के लेखक हैं विनेश शर्मा जी। आइए इनके बारे में जानकारी लेते हैं। परिचय। इनका जन्म हुआ था 1973 उज्जैन मध्य प्रदेश में। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 1973 में इनका एमपी में जन्म हुआ था। आगे देखते हैं। विनेश शर्मा का अधिकांश लेखन उनके अनुभवों पर आधारित रहा है। माना जा रहा है कि हमारे जो लेखक हैं अपने अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस पर लेखन किया करते हैं। आपकी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में नियमित रूप से छपती रहती हैं। तो जब भी वो कुछ लिखते हैं, पत्र पत्रिका का मतलब होता है न्यूज़पेपर और मैगजीन, तो जो भी लिखते हैं वो अक्सर न्यूज़पेपर और मैगजीन में छपता है। यात्रा वेदांत आपकी मनपसंद विधा है। मनपसंद विधा है माना जाता है। लेखक को यात्रा यानी कि घूमना बहुत पसंद है। साथ ही आपने व्यंग्य और ललित निबंध भी लिखे हैं। व्यंग्य का मतलब होता है ताना माना और ललित का मतलब होता है दिल को छू जाने वाली निबंध। तो आज हमने क्या पढ़ा हमारे कवि के बारे लेखक के बारे में कि जो हमारे लेखक है 1973 उज्जैन में पैदा हुए थे। उसके बाद हमने क्या देखा आगे कि जो हमारे लेखक हैं वो जो भी लिखते हैं अपने अनुभव में लिखते हैं। साथ ही साथ जो भी लिखते हैं वो हमेशा पत्र पत्रिकाओं में छपता है। इन्हें यात्रा करना बहुत पसंद है। आइए आज के पाठ में क्या पढ़ेंगे देखते हैं। प्रस्तुत यात्रा वर्णन के माध्यम से लेखक ने गोवा के सुंदर समुद्री किनारों, तो माना गया है कि आज लेखक ने गोवा के सुंदर समुद्री किनारों, वहां की जीवन शैली, त्योहार आदि का बड़ा ही मनोरम वर्णन किया है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, हम इस समुद्र के बारे में पढ़ेंगे जो गोवा में पाया जाता है। गोवा की जीवन शैली के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही गोवा में जो त्योहार मनाए जाते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे कि जब लेखक गोवा गया था तो उसने ये सब कैसे देखा और क्या क्या किया। चलिए इतना अगर समझ में आ गया हो तो हम आगे पढ़ते हैं। अब आ रहा आपका पहला परिच्छेद यानी कि पहला पैराग्राफ। मैं पढ़ती हूँ, ध्यान से देखिए। गोवा या नाम सुनते ही सभी का मन तरंगायित हो उठता है। एक बेटा आपके सामने एक नया शब्द आया है, तरंगायित होना। आप देख सकते हो आपका एक नया शब्द है यहाँ पर, तरंगायित होना। आइए देखते हैं इसका अर्थ क्या है। इसे मैंने बॉक्स में डाल दिया है और इसका अर्थ होता है खुश होना या खुशी महसूस करना। और वो भी क्यों ना, यहाँ की प्रकृति, आबो हवा और जीवन शैली। प्रकृति का मतलब होता है बेटा नेचर। अब आबो हवा एक कुछ नया शब्द है तो इसका मैंने अर्थ लिखा है। आबो हवा का मतलब है मौसम। जीवन शैली, जीवन शैली का मतलब होता है आपका जिंदगी जीने का तरीका। आपका कवि लेखक क्या कह रहा है हमारा कि जो हमारा गोवा का नेचर यानी कि प्रकृति है, वहाँ का मौसम है, यहाँ तक कि जीवन जीने का तरीका है, यही चीजें क्या होती है पर्यटक को खींचते हैं। इस लाइन में कहा गया है पर्यटक खुद ब खुद यहाँ खींचे चले आते हैं। देश के कोने में स्थित होने के बावजूद यह छोटा सा राज्य अपने पर्यटक के दिल की धड़कन है। एक नया शब्द आया है पर्यटक। पर्यटक का अर्थ होता है यात्री यानी कि यात्रा करने वाले लोग। यही कारण है कि मैं भी अपने परिवार के साथ इंदौर से गोवा जा पहुंचा। अब कहा जाता है बेटा कि लेखक कहाँ रहता था, तो देखो मैंने यहाँ बॉक्स में डाला है इंदौर। ये इंदौर कहाँ है, तो एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में। लेखक मध्य प्रदेश से कहाँ गया, तो गोवा गया। अब कहते हैं वो अकेले नहीं गए थे, तो नेक्स्ट लाइन कहती है खंडवा से मेरे साड़ू साहब भी सह परिवार हमारे साथ शामिल हो गए। तो एक प्लेस है हमारे एमपी में खंडवा, वहां पे उनके साड़ू साहब रहते थे। ये बेटा कुछ नया एक शब्द है साड़ू साहब। ये साड़ू साहब का मतलब होता है लेखक की पत्नी पत्नी का जो पति है यानी कि साली का पति, उसे कहते हैं साड़ू साहब। तो लेखक यहाँ क्या कहना चाह रहा है पहले पैराग्राफ में कि लेखक का मानना है कि जब भी आपको खुशी महसूस करनी हो तो आप क्या करो, कहीं ना कहीं घूमने निकल जाओ। तो लेखक कहाँ निकला, गोवा निकला। तो लेखक ने गोवा की क्या खासियत बताई है कि वहाँ की प्रकृति, वहाँ की आबो हवा और जीवन शैली, ये तीनों चीज लोगों को आकर्षित करती है। यही कारण है कि लोग खींचे चले जाते हैं। देखिए मैंने चित्र बनाया है, ये मेरा पहला चित्र है हमारा गोवा का। ये मैंने गोवा के समुद्री किनारों को दर्शाया है। आप जब भी बेटा इतना खूबसूरत चित्र देखोगे तो किसी का भी मन करेगा क्यों ना हम गोवा घूमने चले। आइए दूसरा देखते हैं चित्र में क्या है।
देखिए दूसरा चित्र भी आ गया है, तीसरा चित्र आ रहा है सामने, और ये है आपका चौथा चित्र। अब ये तीनों जो चित्र हमने देखे हैं, ये तीनों चित्र में बेटा मैंने यही दिखाया है कि कैसी वहाँ की प्रकृति, वहाँ का आबो हवा और जीवन शैली, ये सभी क्या कर रही है, लोगों को आकर्षित करती है गोवा बुलाने के लिए। अब आप बोलोगे मिस ये जो आपने मैप दिखाया है, तो बेटा ये मैप में आप देख सकते हो जहां मैंने स्पॉटलाइट किया है, देखिए ये है महाराष्ट्र जो येलो कलर में है, ठीक है। ये है आपका महाराष्ट्र, ऑरेंज कलर में है आपका कर्नाटका, और ये छोटा ध्यान अपनी ओर खींचा और हम फटाफट उसमें बैठ गए। टैक्सी एक पतली सी सड़क पर दौड़ पड़ी। आइए चित्र देखते हैं। देखिए ये है अपना गोवा एक्सप्रेस। ये गोवा एक्सप्रेस कहाँ गई, तो सबसे पहले गोवा एक्सप्रेस कहाँ पहुंची, अपने मनगांव स्टेशन पे पहुंची। जब लेखक मनगांव स्टेशन अपने परिवार के साथ उतरा तो सुबह हो चुकी थी। उसने फिर क्या किया, फटाफट उसने एक टैक्सी ली, ठीक है, ये है उसकी टैक्सी जो लेखक ने हमारे ली थी। टैक्सी एक पतली सी सड़क पर दौड़ पड़ी। शीतल हवा के झोंकों से मन प्रसन्न हो गया और यात्रा की सारी थकान मिट गई। तो यहाँ परिषद में कवि ने, लेखक ने ये कहना चाहा है कि 23 नवंबर को गोवा एक्सप्रेस ट्रेन से मनगांव पहुंचा। जब पहुंचा तो सुबह हो चुका था। उसने टैक्सी ली और टैक्सी लेकर जैसे उसमें बैठा और होटल की तरफ चला, तो उसका जो मन था वो प्रसन्नता से फूला नहीं समाया और मानो यात्रा में जो भी थकान थी वो पूरी मिट गई। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। मैं सोचने लगा कि पर्यटन का अपना ही आनंद है। जब हम जीवन की सारी समस्याओं से जूझ रहे होते हैं तो उसे निजात पाना, तो बेटा देखो नया शब्द है निजात, निजात पाने का सबसे अच्छा तरीका पर्यटन ही है। बदले हुए वातावरण के कारण मन तरोताजा हो जाता है तथा शरीर को कुछ समय के लिए विश्राम मिल जाता है। निजात का मतलब होता है छुटकारा पाना। तो लेखक ने यहाँ क्या बोला है, और पर्यटन का अर्थ होता है यात्रा। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे एरो भी रख दिया है ताकि आपको समझ में आए। ये दो नए शब्द आए थे, निजात और पर्यटन। आइए अब देखते हैं हमारे चित्रों को। मान के चलेंगे ये जो पहला आपका चित्र दिख रहा है, ये पहला चित्र में मानिए कि लेखक और उसका परिवार ही टैक्सी में बैठा हुआ है, और दूसरा हम ये मान के चलेंगे कि लेखक और उसका परिवार अब गोवा में बहुत ज्यादा मनोरंजन करने वाले हैं, यानी कि खुशी के पल बिताने वाले हैं। ये देखिए मैंने सर्कल भी कर दिया है। मान के चलेंगे यही हमारे लेखक का परिवार है। तो यहाँ हमने क्या पाया, यहाँ हमने ये समझा कि लेखक का मानना है कि अगर अपने टेंशन से हमें निजात यानी कि छुटकारा पाना है तो हमें कहीं ना कहीं बाहर घूमकर आना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। कुछ देर बाद हमारी टैक्सी मनगांव से 5 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित कस्बा बेनालियम के एक रिसोर्ट में आकर रुक गई। बेनालियम बेटा एक प्लेस का नाम है, देखिए यहाँ पे मैंने इसे हाईलाइट भी कर दिया है। तो कहा जाता है कि लेखक ने जो टैक्सी पकड़ी थी वो मनगांव स्टेशन से 5 किलोमीटर दूर दक्षिण में छोटा सा कस्बा यानी कि इलाका है बेनालियम, यहाँ पर जाके रुकी एक रिसोर्ट के सामने। यह रिसोर्ट हमने पहले से ही बुक कर लिया था, इसीलिए औपचारिक खानापूर्ति। औपचारिक खानापूर्ति का अर्थ होता है देखिए यहाँ पे मैंने इसे हाईलाइट कर दिया है। इसका मतलब होता है दिखावटी नियम पूरा करना, यानी कि इंग्लिश में कहते हैं फॉर्मेलिटीज निभाना। तो लेखक होटल गया, वहां पे उसने जो भी डॉक्यूमेंट देना था डॉक्यूमेंट दिया, साइन ऑन करना था साइन कर लिया। उसके बाद फाइनली उसे अपने होटल के जो कमरा था उसका चाबी मिल गया। अब क्या लेखक ने कहा है कि खाना पूर्ति कर हम आराम करने के इरादे से अपने स्वीट में चले गए। इससे पहले कि हम कमरों से बाहर निकले मैं आपको गोवा की कुछ खास बातें बता दूं। आइए मैंने एक चित्र बनाया है, देखते हैं कैसा है।
तो बेटा ये है हमारा पहला चित्र। मान के चलेंगे कि ऐसा ही कोई होटल लेखक ने बुक किया होगा जहां स्विमिंग पूल है, बड़ा सा होटल है ना। दूसरा अपना चित्र है बेटा, मान के चलेंगे ऐसा ही कोई कमरा हमारे लेखक ने अपने लिए बुक किया होगा। ठीक है, ये सच का कमरा नहीं है जो लेखक का था, लेकिन ये कल्पना हम करेंगे कितनी शानदार होटल होगी और इतना ही शानदार कमरा होगा। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। दरअसल गोवा राज्य दो भागों में विभाजित है। तो लेखक का मानना है कि गोवा राज्य को दो भागों में विभाजित किया है। पहला है आपका दक्षिण गोवा और दूसरा है उत्तर गोवा। तो देखिए बेटा यहाँ पे मैंने हाईलाइट भी उसे कर दिया है, दक्षिण गोवा उत्तर गोवा। तो गोवा को दो भागों में विभाजित किया गया है। फिर आगे कहता है कि इसकी राजधानी पणजी। तो बेटा देखिए मैंने यहाँ पे बॉक्स में डाल दिया है कि गोवा की जो राजधानी है वो पणजी है। ठीक है, ये है अपना पणजी। और ये पणजी कहाँ है? तो ये है आपका बेटा मांडवी नदी के किनारे स्थित है। देखिए तो मैंने यहाँ पे मांडवी नदी भी बता दी है कि जो हमारा कैपिटल है पणजी वो कहाँ है? मांडवी नदी के किनारे स्थित है। यह नदी काफी बड़ी है और वर्ष भर पानी से काफी भरी रहती है। फिर भी समुद्री इलाका होने के कारण यहाँ मौसम में प्रायः उमस तथा हवा में नमी रहती है। कवि का मानना है, सॉरी लेखक का मानना है कि जो हमारा मांडवी नदी है ये पूरी तरह से पूरा वर्ष पानी से भरी रहती है और यहाँ पर जो इलाका है वो उमस तथा हवा में नमी रहती है। उमस का मतलब होता है थोड़ी सी गर्मी और हवा में नमी का मतलब होता है थोड़ी सी ठंडी। शरीर चिपचिपा रहता है लेकिन मुंबई जितना नहीं, क्योंकि यहाँ का क्षेत्र हरितिमा से भरपूर है। हरितिमा का मतलब होता है हरियाली। फिर भी धूप तो तीखी ही होती है। आइए देखिए मैंने चित्र बनाया है, ये हमारा पहला चित्र है जहां पे मैंने दिखाया है गोवा कि अभी भी हमने पढ़ा कि गोवा दो भागों में डिवाइड किया गया। तो आप ऊपर देख सकते हो बेटा, ऊपर है नॉर्थ गोवा और नीचे है साउथ गोवा। ये है नॉर्थ गोवा और ये है साउथ यानी कि उत्तर और नीचे है दक्षिण। आइए आगे पढ़ते हैं। ये देखिए मैंने चित्रों को दिखाया है। ये है हमारे जो पणजी है यानी कि गोवा की राजधानी, वो कहाँ है? तो वो हमारे नॉर्थ साइड में यानी कि उत्तर साइड में है। और ये जो बाकी के चित्रों में आप देख रहे हो ये है बेटा हमारा ये है हमारा मांडवी नदी। जो पणजी हमारा है राजधानी, उस पर उसके किनारे मतलब उसके यहाँ पाई जाती है। तो यहाँ की हरियाली और हरितिमा को देखकर लोगों का मन करता है क्यों ना एक बार वो गोवा जाए और गोवा जाकर वहां की खूबसूरती का आनंद ले। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। अब इसके पहले बेटा हम आगे पढ़े, हमारा समय हो गया है। तो बेटा आज का आपका जो गृह कार्य है वो ये है कि ये जो हमारा पाठ है, पाठ नंबर 5 गोवा जैसे मैंने देखा, ये आपको आप घर में एक बार पढ़ना है। ध्यान से पढ़िएगा और उसके बाद कल मैं आपसे कुछ सवाल करूंगी, आपको मुझे उसके जवाब देने हैं। और अगर आपको कोई भी दिक्कत आए या कोई भी नया शब्द नहीं समझे तो उसे अंडरलाइन करके रखिएगा, कल मैं उसका अर्थ आपको समझा दूंगी।